हाय, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माई दिस वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम एक ऐसे दिन की बात करेंगे, इन 365 दिनों में से एक ऐसे दिन की बात करेंगे जिसको हम अबूझ मुहूर्त कहते हैं। अबूझ मुहूर्त मतलब एक ऐसा दिन जिसमें हर पल शुभ होता है। एक ऐसा दिन जिसमें खरीदी हुई हर वस्तु, हर चीज़ हमें साल भर हमेशा बरकत देती है। एक ऐसा दिन जिसमें किया हुआ दान पुण्य आपकी किस्मत बदल सकता है। और एक ऐसा शुभ मुहूर्त जिसमें हमें किसी पंडित से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, हम कोई भी अच्छा काम बिना पूछे कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया की, जिसे बहुत सारी जगहों पर आघातीज भी कहते हैं। क्यों ये दिन इतना शुभ माना गया है? हमें इस दिन क्या खरीदना चाहिए? हमें इस दिन कौन से काम करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, और हमें इस दिन कैसे घर में बरकत लानी चाहिए जो हमारे घर में साल भर तक बनी रहे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अक्षय तृतीया का मतलब क्या होता है। अक्षय का मतलब जो कभी खत्म ना हो, मतलब अनलिमिटेड। इस दिन हम जो भी करते हैं, जो भी दान पुण्य या जो भी चीज़ करते हैं, उसका फल अनलिमिटेड होता है, मतलब जो कभी खत्म नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। जो भी हम अच्छा काम करते हैं वो हमें दुगना फल देता है। इस दिन परशुराम जी का जन्म हुआ था। इस दिन माता गंगा धरती पर आई थी। इस दिन महाभारत लिखनी स्टार्ट हुई थी। तो इस दिन हम जो भी काम करते हैं, मतलब जो भी अच्छा काम करते हैं, जो भी हमारे घर में बरकत होती है और जो भी शुभ कार्य होता है उसमें बरकत होती है, उसमें दुगनी वृद्धि होती है। और इसी दिन सुदामा जी श्री कृष्ण जी से मिले थे और उनकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो गई थी। कहते हैं, मतलब आपने सुना भी होगा, अपने ग्रंथों में पढ़ा भी होगा कि जब सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण जी के घर गए थे मुट्ठी भर चावल लेकर, तो भगवान ने उनको बदले में अपार धन दौलत दी थी, जिससे उनकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो गई थी। इसलिए ये मान्यता है, ये कहा जाता है कि अगर आप सच्चे दिल से किसी को दान धन पुण्य कुछ भी देते हो, कुछ भी करते हो ना, तो भगवान उससे कई गुना आपको वापस लौटाते हैं। तो आप खुद सोचो कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब जब ये चीज़ लागू होगी तो आप क्या इन्वेस्ट करोगे? पैसा इन्वेस्ट करोगे या अपनी स्किल? अब आपको समझ में आया कि ये दिन सिर्फ खरीदारी करने का नहीं है कि भाई हम उठा के सोना ले आए या हम कुछ चांदी की चीज़ ले आए तो हमें पुण्य लग गया या भगवान हमें उससे ज़्यादा देंगे। नहीं, ये दिन सच्चे दिल से दान धन पुण्य करने का है, अच्छी चीज़ें करने का है, दूसरों की मदद करने का है, ताकि भगवान उससे ज़्यादा हमारे घर में बरकत दे। अब हम बात करते हैं कि क्या सिर्फ सोना खरीदने से ही घर में बरकत होती है? अगर कोई गरीब व्यक्ति है या किसी के पास सोना खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं तो उसे अक्षय तृतीया का लाभ नहीं मिलेगा या उसे उसका फल नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सोना नहीं खरीद सकते हैं तो आप एक चांदी का सिक्का खरीद सकते हैं, या फिर आप तुलसी माता का पौधा खरीद सकते हैं, अपने घर में लगा सकते हैं, या फिर आप मिट्टी का घड़ा खरीद सकते हैं, दूसरे को दान कर सकते हैं, या आप जौ खरीद सकते हैं। जौ को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, आपको पता है, ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। तो आप जौ खरीद सकते हैं, पक्षियों को खाना खिला सकते हैं, जीवों को खाना खिला सकते हैं, पानी पिला सकते हैं। इस दिन अपने घर पे आए हुए किसी भी गरीब व्यक्ति को जो आपसे कुछ मांगने आ रहा है उसे वापस नहीं लौटाना चाहिए। तो इस दिन आप इन कामों में से कुछ भी काम कर सकते हैं, आपको उतना ही पुण्य मिलेगा जितना आपको सोना खरीदने से मिलेगा। इन दिनों गर्मी का मौसम रहता है तो आप मिट्टी का घड़ा लाकर किसी को दान कर सकते हैं, किसी को दान दे सकते हैं, ताकि किसी की प्यास बुझे। अपने घरों के बाहर आप पानी की टंकी रख सकते हैं, जीव जंतु उससे पानी पिए। ये चीज़ सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। दूसरा, आप ये भी कर सकते हैं कि अपने घर के बाहर या आप कहीं पे भी एक पौधा लगा सकते हैं जो बड़ा होकर पेड़ बन जाए और सबको छाया दे। ये भी बहुत बड़ा पुण्य माना गया है। आप पक्षियों को खाना खिला सकते हैं, जीव जंतुओं को खाना खिला सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। दूसरों की भूख मिटाना, प्यास मिटाना भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। और इस दिन हमें अपने पूर्वजों को भी याद करना चाहिए, अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए, ताकि उनका आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। और हाँ, किसी से कर्जा लेके तो बिल्कुल भी सोना नहीं खरीदना चाहिए। किसी से कर्जा लेकर इस दिन कुछ भी नहीं करना चाहिए। आज के दिन हमने ये तो देखा कि हमें क्या क्या करना चाहिए, लेकिन आज के दिन हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए ये भी सबको पता होना बहुत ज़रूरी है। आज के दिन हमें किसी से कोई झगड़ा नहीं करना चाहिए। आज के दिन हमें बुरा बोलने से बचना चाहिए। आज के दिन हमें सुबह सुबह घर की साफ़ सफाई करके भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आगे एक दीपक लगाना चाहिए। अपने घर के द्वार पे, अपने घर के दरवाजे पर एक दिया जलाना चाहिए। हमें कोई भी बुरा काम करने से बचना चाहिए आज के दिन।
और कम से कम गुस्सा तो हमें अवॉइड ही करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आज के दिन हम जो भी करते हैं उसमें अनलिमिटेड बढ़ोतरी होती है। तो यदि हम बुरे काम करेंगे तो बढ़ोतरी उसमें भी तो होगी। तो देखा आपने, अक्षय तृतीया केवल एक त्यौहार नहीं है, ये एक माइंड सेट है पॉजिटिव शुरुआत करने का, अच्छे काम करने का, दान धर्म पुण्य करने का। इस दिन यदि हम किसी भूखे को खाना खिलाएं, किसी गरीब को पानी पिलाएं और किसी की मदद करें, अपने माता पिता का आशीर्वाद लें, भगवान से प्रार्थना करें कि वो हर जगह सुख शांति बनाए रखें, तो ये भी बहुत बहुत बड़ा दान धर्म पुण्य है। इससे भी भगवान हमें उतना ही फल देंगे। और इस अक्षय तृतीया पर सबकी खूब मदद कीजिएगा ताकि भगवान आपको बहुत 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 बरकत दे। इस अक्षय तृतीया पर आप क्या अक्षय करना चाहते हैं, सोना या अपनी स्किल्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। ओम श्री माँ लक्ष्मी नमः। टेक केयर।